जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़े अफ़सोस की बात है कि अभी अगले दिन हम भूले नहीं थे कि कई पाकिस्तानी जो है वो यूरोप जाते हुए एक कश्ती के अंदर डूब के हलाक हो गए। अभी फिर पता चला है कि मोरक्को के करीब एक शिप जो है जिसमें तकरीबन 86 माइग्रेंट्स थे, जिसमें 40 से 50 पाकिस्तानी थे। वो अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना चाह रहे थे, यूरोप इलीगली पहुंचना चाह रहे थे। अब ये जो 86 माइग्रेंट्स थे, डिफरेंट फिगर्स आ रही हैं। ये स्पेन के एक कैनरी आइलैंड पहुंचना चाहते थे। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितनी तकलीफ में हूँ। अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशंस पिछली शुरू नहीं हुई थी। जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स पाकिस्तान के अंदर अब लोगों को इलीगली झांसा दे के पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से यूरोप और पता नहीं किधर किधर भेजते हैं, अभी तो वही खत्म नहीं हुए थे। अभी तो हमारी वो इन्वेस्टिगेशंस ही शुरू नहीं हुई थी। तो हमारा अब ये नया मसला शुरू हो गया। मैं अक्सर पाकिस्तानी दोस्त हैं जो डिप्लोमेट होते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ वो यूरोप के या नॉर्थ अफ्रीका में या टर्की या इधर उधर जिधर भी काम कर रहे होते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको क्या चैलेंजेस वहाँ पे नज़र आते हैं या क्या होता है। तो वो ज़्यादा यही परेशान होकर हमें बताते हैं कि यार इलीगल लोग जो हमारे हैं उनके बड़े मसले हैं। और मैं आपको गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ, आई कैन अश्योर यू, और मैं उसकी आपको मिसाल दूंगा। मैं गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान में रह के कारोबार करें तो दे कैन अर्न मच बेटर। ये जो यूरोप के अंदर इटली, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, इधर उधर जो पाकिस्तानी चले गए हैं और वो टिकटॉक बनाते हैं और फिर उस टिकटॉक से उसको गांव के लोग देखते हैं, लोग बड़े मुतासर होते हैं कि जी वो तो देखो ना जी, क्या बात है जी, टिकटॉक मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो माँ बाप को प्रेशर डालते हैं कि हमें भेजा जाए, और वो लोग फिर जाते हैं। वो पता नहीं किन हालात में रहते हैं। मैं तो ये तो जो कश्तियों पे जाते हैं इनका तो मुझे नहीं पता। मैंने कई पाकिस्तानियों की दास्तानें यूरोप में सुनी हैं। जब मैं कभी जाता हूँ तो किसी दोस्त के पास गए या मुलाकात हुई, तो उधर कोई और लोग भी इकट्ठे हैं, तो मैं पूछता हूँ आप कैसे आए, आप कैसे आए आप? और यकीन करके माने कोई एक भी ऐसा नहीं है, नॉट अ सिंगल वन, जो ये कहता हो कि हम लोग लीगल है। सब इलीगल पहुंचे, मेजॉरिटी इलीगल होती है। 80%, 90%, कोई 10-15% हो सकता है लीगल हो। वही हमारे दोस्त जो जॉब्स के चक्कर में जाते हैं, यूनिवर्सिटियां जिनको लेती हैं, वो तो ठीक है। बाकी सारे के सारे इलीगल होते हैं। तो हमारी तो इंक्वायरी पहले ही शुरू नहीं हुई थी कि इलीगल लोग कैसे लोगों को किया जा रहा है। क्या शर्मिंदगी की बात हो, क्या शर्मिंदगी की बात हो, क्या तकलीफ की बात हो कि पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तानियों की लाशें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, और फिर इससे भी बढ़ के वो जो लोग डंकी लगवा के लोगों को लेके जाते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर किया जाता है। कहीं मैंने स्टोरी सुनी कि बीच शिप के अंदर, बीच समंदर के अंदर कश्तियां खड़ी करते हैं, वहां से अपनी फैमिलीज को कहा जाता है, उनको फ़ोन करवाते हैं कि करो फ़ोन और कहो कि इतने पैसे, और थोड़े रखे हैं जिससे वो मारते हैं। बहुत सारी लोगों की कहानी है। जो बंदा यूरोप पहुंच जाता है वो हर एक को कहता है वाह यहाँ पे इस तरीके से ना आइएगा, लेकिन लोग फिर नहीं मानते। और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन, दुख होता है, ये जान के दुख होता है। आई मेट समवन रिसेंटली इन ग्रेट ब्रिटेन। तो मैंने कहा जी भाई साहब आप कैसे आए?
उसकी सारी फैमिली लीगल थी वहाँ पे, यानी कि लीगल तरीके से पहुंची थी। वो एक बंदा जो था वो उसने कहा जी मैंने भी जाना है, सारे चले गए हैं। उसकी मैंने स्टोरी सुनी, वो कहता जी मैं स्पेन कैसे पहुंचा। वो कहता जी बहुत पुरानी बात बताता है, आज से 25 साल। कहता है मैं यहाँ से निकला, अस्ताना, कजाकिस्तान, वहाँ से पता नहीं क्या कोड वर्ड से कहता किस तरह लोग हमें, उन्होंने मॉस्को पहुंचाया, मॉस्को से पता नहीं कौन से शहर, फिर यूरोप, फिर कहता होते होते मैं स्पेन पहुंच गया। एंड नाउ ही इज अ स्पेनिश सिटीजन, ही इज अ स्पेनिश सिटीजन। ठीक है जी। तो ये चीज़ है कि स्पेनिश सिटीजन है वो अब, लेकिन मतलब दुख होता है यार कि कोई भी लीगल नहीं है वहाँ पे। कोई भी ये समझता है, आप अफ़गानियों को देखें, अफ़गानी पाकिस्तान में आके अरबपति हो गए हैं। मैं आपको इसकी, मुझे लोग अक्सर पूछते हैं जी, मैंने कहा यार आप कभी अफ़गानियों को पाकिस्तान में मिले हैं? जाएँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वो काम करते हैं, कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? फ़ॉरगेट अफ़गानी, चाइनीज़ पाकिस्तान में आके इतने रुपए कमाते हैं। मैं कई मेरे दोस्त बताते हैं जी कि चाइनीज़ जो हैं वो हमें ब्राइब देते हैं, या चाइनीज़ को पता चल गया पाकिस्तान के अंदर ब्राइब दो, काम करा लो। तो अब वो मेन चैनल की बजाय दूसरे चैनल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना जी, वो दूसरे चैनल्स इस्तेमाल करते हैं। अजीब किस्म की, अजीब किस्म की दास्तान है, यकीन करके वाले अजीब दास्तान है। कैसा दुख होता है यार ये सुन के, ये जान के, ये सुन के, ये जान के, ये देख के दुख होता है कि क्यों ऐसे हमारे साथ होता है, क्यों हमारे लोग ऐसे करते हैं, क्यों ऐसे है। और अच्छा, आप इलीगल की बात करेंगे, इंडियंस को बड़ा एडवांटेज है, हमें तो जीरो एडवांटेज है ना। हम, आपको पता है, मैं आपको मजे की बात, द पाकिस्तानीज हु गो इराक, द पाकिस्तानीज हु गो इराक, आपको पता है उनके साथ क्या होता है? उनके पासपोर्ट एयरपोर्ट पे ले लिए जाते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि ये जो पासपोर्ट हैं, अगर हमने ना लिए, पासपोर्ट ना लिए, तो ये स्लिप हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। सो वो एयरपोर्ट पर पासपोर्ट रख लेते हैं पाकिस्तानियों के। हज़ारों पाकिस्तानी रोते हैं इस बात पे, यार मैं तो लीगल हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ, लेकिन वो एयरपोर्ट पे पासपोर्ट रख लेते हैं। और वो जितने दिन भी आपका स्टे होता है, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, उसके बाद वो कहते हैं एयरपोर्ट पे आके पासपोर्ट ले लीजिएगा, और फिर वो पासपोर्ट घुमा देते हैं, वो पासपोर्ट घुमा देते हैं। आप उन्हें कुछ नहीं कर सकते, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हमारी हुकूमत तो आज तक ये भी नहीं कर सकी। सच्ची बात तो ये है यार, सच्ची बात तो ये है, ये भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी, कुछ नहीं कर सकी। हम तो कुछ भी नहीं कर सके। आई विश कि हम कुछ कर सकें, कुछ हम बना सकें अपना। ये दुख और अफसोस की बात है ना, कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है यार, अनफॉर्चुनेटली। ये अब देखें कि ये 40-50 लोग कहा जा रहा है मारे गए हैं, एंड देन आप और देखें, और कितने हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं अफ्रीका के अंदर, टर्की के अंदर, मोरक्को, लीबिया। मैं एक पाकिस्तानी को जानता हूँ, मेरे जानने वाला है वो बड़ा सेट था मलेशिया के अंदर, बड़े सालों से वहाँ नौकरियाँ कर रहा था। तो कोविड आया, वो पाकिस्तान आया हुआ था, लेकिन वो दोबारा कभी भी जा नहीं सका, उसको मलेशियन अथॉरिटीज़ ने नहीं भेजा। हिज एज विल बी अराउंड 50। तो उस बंदे की मैंने स्टोरी सुनी कि वो बंदा वहाँ से निकला, पाकिस्तान से, और टर्की चला गया लीगल। टर्की से वो डंकी लगा के, नहीं, नॉट टर्की से, आई थिंक लीबिया चला गया या कुछ इस तरह किया उसने। लीबिया से वो कश्ती पे बैठ के इटली चला गया। ये है सारा कुछ, ये है सारी दास्तान, ये है सब कुछ। और उसके बच्चे जवान हैं, वो कुछ मलेशिया में, कुछ पाकिस्तान में आ गए,
लेकिन उस बंदे के पास करोड़ों रुपए थे। मुझे समझ नहीं आई उस बंदे के दिमाग की। करोड़ों रुपए थे उस बंदे के पास, और करोड़ों रुपए होने के बावजूद उसने कारोबार करना पसंद नहीं किया। सो मैं आपको ऐसे बहुत सारी मिसालें दे देता हूँ जिनके पास पैसे होते हैं, लेकिन वो कारोबार नहीं करना चाहते। वो जाके डंकी लगा के अपनी ज़िंदगी जान जोखिम में डाल के वो चला गया। इस चीज़ का एहसास ही नहीं किया। इस चीज़ का एहसास ही नहीं किया कि यार मेरे आपके बच्चे हैं, सारा कुछ है, आप यहाँ पे ज़िंदगी गुज़ारो। आप पख्तूनों को देखो यार, अफ़गानियों को देखो, वो पाकिस्तान में आके अरबपति हो जाते हैं यार। आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन, मैं जो अरबपति की बात कर रहा हूँ, मैं मज़ाक नहीं कर रहा, करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस उनके पास, वुड, लकड़ी का बिज़नेस उनके पास। देन आप देखें रेस्टोरेंट्स का बिज़नेस उनके पास। कराची टू पेशावर, यू गो एनीवेयर यू विल फाइंड द पख्तून्स आर देयर। मैं अभी इस्लामाबाद के अंदर एक हाल ही में जस्ट फ्यू डेज़ अगो मैं एक जगह खाना खाने गया, वो उन्होंने बड़ा कोई अफ़गानी स्टाइल बनाया हुआ था। तो उन्होंने मैंने कहा जी कहाँ से हैं आप? उसने कहा अफ़गानिस्तान से हूँ। मैं वहीं से अंदाज़ा अब देखेंगे अफ़गानी पाकिस्तान में आके मज़े मार मार रहे हैं। वो यहाँ पे आके मज़दूरी करना पसंद करते हैं और पाकिस्तानी यहाँ से डंकी मार के इल्लीगल बोर्ड के ऊपर बैठ के तो जाना चाहते हैं। ये वो टिकटॉक वाले भाईजान जो है ना हमारे, वो ले गए हैं हमें। वो टिकटॉक डालते हैं वहाँ से, वीडियो डालते हैं वहाँ से। ये इनको समझ नहीं आती, ये इनका दिल करता है बच्चों का। फिर ऊपर से ये स्कूलों कॉलेजों में भी नहीं जाते, यूनिवर्सिटियों में भी नहीं जाते। स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं जाते। ठीक है ना जी? स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये नहीं जाते। सारा टाइम तो ये इन चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं। दुःख की बात है। सारा टाइम तो इन चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं। इनका इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे तो ये सब चीज़ नहीं समझ आई हमारी। मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई। ट्रस्ट मी कि हमारे लोगों को इतना भी नहीं पता कि यार अगर अफ़गानी यहाँ पे आके इतना कुछ कर गए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों इन चीज़ों में फँसे हुए हैं? इंडियंस को क्या एडवांटेज है मैं आपको बताऊँ। इंडियंस को एडवांटेज ये है कि उनको बहुत सारे वीज़ा मिल जाते हैं यूरोप के ऑन अराइवल। वो जाते हैं वहाँ पे, वहाँ से स्लिप हो जाते हैं। इंडियंस को आई थिंक मेक्सिको में वीज़ा मिल जाता है। मैं एक सरदार जी को मिला, मेरे एक दोस्त की शॉप थी, तो मैं कहीं जा रहा था, तो मैंने रास्ते मैं अमेरिका था उन दिनों, 2-3 साल पहले की बात। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, फलाँ जगह पे जाना है तो आओ। तो मुझे कहता है मेरी शॉप पे आके मुझे पिक कर लो, ठीक है। तो मैं उसके शॉप पे गया तो कहता अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया तो आगे सरदार जी काम कर रहे हैं, 2-3 सरदार थे उसके पास। मैंने कहा जी सरदार जी किधर? कहाँ से आए हो क्या? उसने बताया सर जी हम तो मैक्सिको आए थे, मैक्सिको से फिर डंकी लगा के तो फिर हम अमेरिका आ गए। ठीक है, वो सारी फिर दोस्त ने मुझे सारी स्टोरी सुनाई कि ये कैसे आया था और क्या हुआ था और अब ये कितने पैसे कमा रहा है और क्या कर रहा है। सो द क्वेश्चन इज़ कि हमारे लोगों को ये चीज़, आई विश कि हमें इसकी समझ आ जाए यार। ट्रस्ट मी, आई विश कि हमें इसकी समझ आ जाए, ये जो हम कर रहे हैं। हमें इसकी समझ आ जाए जो हम कर रहे हैं, जो हम हमारी जो सिचुएशन चल रही है, आई विश कि समझ आ जाए, पर हमें नहीं समझ आ रही। हमारा ध्यान ही नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। पर पता नहीं कब आएगी, कब हम अकाउंटेबिलिटी कर पाएंगे उन लोगों का जो इलीगली अपने ही लोगों को बाहर भेजते हैं और मरने के लिए। कब वो माँ बाप अपने बच्चों को समझा सकेंगे।
कब हमारे लोग अपने मुल्क के अंदर ही कारोबार करना, नौकरी करना प्रेफ़र करेंगे? एंटरप्रेन्योर्स बनना पसंद करेंगे? कब? ये बातें मेरा ख़्याल है कल्चर की होती हैं। हमारे यहाँ एक कल्चर है बाहर जाना है, हमारे यहाँ कल्चर है नौकरी, इससे बाहर निकलना होगा। इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ है, इस पे ट्रस्ट करें। अगर अफ़गानी अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान में आके कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, हाथ-पाँव मारते हैं, सुबह दोपहर शाम भागते हैं, तो आप अपने मुल्क में क्यों नहीं भाग सकते? आप बाहर जाके मज़दूरी करते हैं, गंदे काम करते हैं, जो जो मेरा ख़्याल है कि कोई काम नहीं करता होगा, वो पाकिस्तानी बाहर करते होंगे। लेकिन अपने मुल्क में नहीं करने, बाहर करने हैं, कोई देख ना ले। बाहर जैसे भी हैं, उधर लोगों के सामने चौड़े होके रहना, अपने जब वापस आना है तो सफ़ेद सूट लट्ठे का पहन के घूमना है। इस माइंडसेट से बाहर निकलें, काम करना सीखें, जहाँ काम मिलता है, जैसा काम मिलता है। ये चीज़ ज़रूरी है जी।